So here are the 10 mistakes that you are doing as a NEET aspirant which is hurting your chances to get into a good medical college. Yes, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली सारे बच्चे करते हैं एंड आई एम श्योर इन 10 में से आप भी कोई ना कोई एक तो एटलीस्ट कर ही रहे होंगे। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना यार, अगर एक भी मिस्टेक जो आप कर रहे हैं तो उसको आप आज के आज खत्म कर दो, वरना आपके जो कॉलेज मिलने के चांसेस है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नंबर 1, फोकसिंग ऑन मैनी सोर्सेज। ये बात मैं बोल बोल के थक गया हूं कि ज्यादा बुक्स डज नॉट मीन ज्यादा मार्क्स। नहीं, नीट में ऐसा नहीं है। मे बी स्कूल टाइम तक ऐसा चलता था, बट नीट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीट में आपको स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ना है। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का पढ़ेंगे तो आपके चांसेस को बढ़ाने की जगह और कम करेगा। बायो में स्पेशली ट्रू है। बायो के एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स में लेबलिंग है, समरी है, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो कहीं भी नहीं दे रखी हैं, किसी और बुक में नहीं मिलेंगी आपको, नीट में डायरेक्ट पूछी गई हैं। तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। आपको बहुत ज्यादा बाहर का मटेरियल नहीं पढ़ना है, वो आपके चांसेस को और ज्यादा हर्ट ही करेगा। नंबर 2, एवरी टाइम यू आर स्टडिंग अलोन। सो आप कभी भी एक ग्रुप डिस्कशन का पार्ट ही नहीं ले रहे हैं। आपके मन में ये है कि नहीं यार, जो मुझे आता है बस मैं किसी और को ना बताऊं, मेरे चांसेस वरना कम हो जाएंगे या उनको भी वो पता चल जाएगा तो उनके मार्क्स मुझसे ज्यादा आ जाएंगे। नहीं, एक बहुत ही गलत चीज है। अगर आप पूरा टाइम अकेले पढ़ रहे हैं तो आपका जो कंपटीशन है वो क्या कर रहा है, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपको वो तो पता चल ही नहीं रहा है। इसके अलावा आपको ये भी पता नहीं चल रहा है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। जो लोग ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, जब वो दूसरों को समझाते हैं, उनको खुद भी पता चलता है कि अगर मेरी बात दूसरे लोग समझ पा रहे हैं, यानी कि मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली आता है। अगर आप ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आप पूरा टाइम सिर्फ अकेले पढ़ रहे हैं, देन दैट इज डूइंग मोर हार्म देन गुड। नंबर 3, यू आर फोकसिंग ओनली ऑन थ्योरी। ये मिस्टेक मैंने बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को करते हुए देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं। उनको जब भी टाइम मिलेगा वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट थ्योरी ही पढ़ते रहेंगे। दे आर नॉट फोकसिंग इनफ ऑन क्वेश्चंस। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। नीट एग्जाम अप्लाइड नॉलेज का एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम नहीं है। स्कूल तक हमें थ्योरी एज इट इज लिख के आनी होती थी। नीट में आपको वो थ्योरी से अप्लाइड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो आपको एनीवेयर अराउंड 200 से 300 क्वेश्चन तो पर डे करने ही करने हैं। अगर आप कम क्वेश्चंस कर रहे हैं देन दैट इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। आपको आज के आज थ्योरी को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देके क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। नंबर 4, नॉट क्लियरिंग योर डाउट्स। एक बहुत ही कॉमन थीम है जो मैंने बच्चों में देखी है कि उनको कोई भी डाउट आएगा क्लास में या क्वेश्चंस करते हुए या टेस्ट में, वो उसको शर्म के कारण लेंगे ही नहीं, वो पूछेंगे ही नहीं। ये तो बहुत ही सिली सा डाउट होगा यार, बहुत बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे या मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इसने कैसा डाउट पूछ लिया। इस चीज से निकलो यार, ये फैलेसी है ये, और ये आपको बहुत हर्ट करने वाली है। आपका काम है नीट में सिलेक्शन लेना। आपका गोल ये नहीं है कि लोग आपके बारे में सिर्फ अच्छा सोचें, नहीं, आपका गोल है कि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं। तो कोई भी डाउट अगर आपके मन में आ रहा है, वहीं के वहीं टीचर को रोको। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है, एंजाइटी होती है, तो क्लास के बाद टीचर से पूछो, लेकिन पूछना जरूर है आपने। कोई भी डाउट अगर आपका रह गया तो वो डाउट आपको नीट में जरूर तंग करेगा, ये मान के चलना। इसी से रिलेटेड मेरा पॉइंट है नंबर 5, नॉट एनालाइजिंग योर टेस्ट्स। टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, वो आप इसलिए दे रहे हैं कि आपने जो चीज पढ़ी है आप देख रहे हैं कि वो आपको याद है या नहीं, आपको अप्लाई करना आता है या नहीं। तो मान लेते हैं आपने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया या 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जिसमें से आपने 80 क्वेश्चंस इजीली कर लिए, 20 क्वेश्चंस आपके नहीं हुए। तो समझ रहे हैं कि हुआ क्या है। वो 80 क्वेश्चन की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आती है। वो अगर टेस्ट आप ना भी देते, अगर वो 80 क्वेश्चंस आप ना भी अटेम्प्ट करते, वो आपको तब भी आता। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन जो 20 क्वेश्चंस आपके नहीं हुए हैं, वो ही 20 क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते थे, एंड उसी को करने के लिए आपने टेस्ट दिया है। अगर आप उन्हीं 20 क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, आप उनको एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, आप उनको दोबारा पढ़ ही नहीं रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट गिविंग टेस्ट एंड नो पॉइंट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो आपको आज से ही हर एक टेस्ट को एनालाइज करना है, स्पेशली जो आपके गलत हुए हैं क्वेश्चंस, उनको आपने बहुत अच्छे से देखने की क्या आपने गलती की है। सेम मिस्टेक आप फ्यूचर में अवॉइड करें एंड आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। नंबर 6 इज ऑलवेज गूगलिंग और ऑलवेज सीइंग सॉल्यूशंस। ये एक बहुत ही रिसेंट प्रॉब्लम है जो पिछले 3-4 साल से ही आई है कि जैसे ही किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, वो फटाफट से गूगल उठाता है, फटाफट से अपना फोन उठाएगा, गूगल कर लेगा। एंड बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन पे एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। बट ये चीज आपका टाइम नहीं बचा रही है। बहुत लोग दिमाग में होता है कि यार मैं अगर इसके बारे में सोचूंगा 1 घंटा निकल जाएगा, इससे बढ़िया मैं 1 मिनट में क्वेश्चंस देख लूं, सॉल्यूशंस देख लूं। नहीं, वो चीज आपका टाइम नहीं बचा रही है, वो आपका माइंड डेवलप होने से रोक रही है।
इनफैक्ट मैंने लास्ट मंथ एक बच्चे को देखा कि उसने अपना होमवर्क एज इट इज गूगल लेंस से शीट किया, उसके सारे सॉल्यूशंस आ गए, तो वो बड़ा खुश हो रहा था कि सर देखो मैंने 5 मिनट में सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। उसका कोई फायदा नहीं है, आपका ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है, आपके ब्रेन को मौका ही नहीं मिला उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने में। इसी से रिलेटेड मेरा नंबर 7 पॉइंट है, हैविंग अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड या हैविंग अ नेगेटिव माइंडसेट। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनकी जिंदगी में कुछ भी गलत होता है, टेस्ट में मार्क्स कम आ गए या ये हो गया वो हो गया, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं या वो सिचुएशन को ब्लेम करते हैं कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, या मेरे घर में ये हो गया था, मेरे पेरेंट्स ने ये बोल दिया था, मेरे दोस्त ने मुझे उल्टा बोल दिया था। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स घूमती है, उनके दिमाग में एक्सक्यूजेस घूमते हैं, ना कि सॉल्यूशंस। आपको इस चीज से बचना पड़ेगा, आपको निकलना होगा। आपने प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढनी, आपने ब्लेम नहीं करना, आपने एक्सक्यूज नहीं ढूंढने हैं, आपने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं कि अगर मेरे इस टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको एनालाइज कर लिया, मेरी ये प्रॉब्लम्स नहीं है, इनको मैं नेक्स्ट टेस्ट में अवॉइड करूंगा एंड ये प्रॉब्लम में दोबारा, ये मिस्टेक मैं दोबारा कभी रिपीट नहीं करूंगा। तो आपको अपना माइंड स्विच करना है फ्रॉम प्रॉब्लम ओरिएंटेड टू सॉल्यूशन ओरिएंटेड। नंबर 8 इज ओवर थिंकिंग। दैट इज द सिंगल मोस्ट टाइम वेस्टर जो मैं आजकल देख रहा हूं बच्चों में, क्योंकि दिमाग में लगातार ओवर थिंकिंग चल रही है कि नीट में क्या होगा, मेरा पता नहीं लाइफ में क्या होने वाला है, कल तो ये हो गया, परसों ये हो गया, 1 महीने बाद ये आ रहा है। नहीं यार, ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जितना भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं उतना टाइम आप पढ़ने में यूज कर सकते थे, उस टाइम को आपने स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर दिया है। तो अगर कभी भी अगली बार अपने आपको कैच करो कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको अपने ब्रेन को वहीं पे रोकना है कि नहीं भाई तुम रुको, अभी हमारा टाइम पढ़ने का है। अगर ये टाइम मैंने पढ़ने की जगह ओवर थिंकिंग में वेस्ट किया तो उसका जो फायदे की जगह मेरा और ज्यादा नुकसान होने वाला है। नंबर 9, इक्वेटिंग नीट इक्वल्स टू लाइफ। नीट आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपकी पूरी लाइफ नहीं है। तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने हर एक स्फीयर में सिर्फ और सिर्फ नीट ही घुसा दिया है, कि आपने दोस्ती बंद कर दी, बाहर जाना बंद कर दिया, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया, आपने हर एक चीज बिल्कुल ही खत्म कर दी, आपने लाइफ को नीट से इक्वेट कर दिया है। नहीं यार, नीट एक बहुत बड़ा पार्ट है, आई एग्री, बट वो पूरी लाइफ नहीं है। आपकी लाइफ कम्स फर्स्ट। अगर आपकी लाइफ ही नहीं होगी तो फिर ऐसे नीट को क्लियर करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो आपने अपनी एक सोशल लाइफ भी बना के रखनी है, अपने पेरेंट्स से भी प्रॉब्लम आती है, डिस्कशन भी करनी है, कभी कभी आपने बाहर भी जाना, आउटिंग पे भी जाना है, रिश्तेदारों से भी मिलना है। आपने सिर्फ और सिर्फ नीट को अपनी लाइफ नहीं बना देनी है। एंड द फाइनल पॉइंट इज कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। आई नो एक बहुत कॉमन थीम है कि कंपटीशन है यार, इतने बच्चे हैं, इसके मुझसे ज्यादा मार्क्स आ गए, ये हो गया वो हो गया, बट द रियलिटी इज आपका कंपटीशन मैटर नहीं करता है। आपको एक सीट चाहिए, आपका कंपटीशन सिर्फ आप हो। अगर आपके कल मार्क्स 400 आ रहे थे, आज आप 450 ला रहे हो, कल आप 500 लाओगे, देन यू आर ऑन अ गुड ट्रैक। आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना कि वो तो 4 घंटे पढ़ के इतने मार्क्स ले आता है, मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, मेरे तब भी इतने मार्क्स नहीं आ रहे। कोई दिक्कत नहीं है यार, एवरीवन इज बोर्न विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज। आपने बस येस्टरडे वाले जो आपका रूप था उससे बेटर करना है। आपका डेली गोल ये होना चाहिए कि मैं हर दिन इंप्रूव करूंगा। एंड फिर देखो, नीट छोड़ो, आपकी जिंदगी का कोई भी एग्जाम हो, आप उसको बहुत इजीली फ्लाइंग कलर्स के साथ करेक्ट करेंगे। फाइनली एक बोनस टिप, गेटिंग इनटू रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स किसी भी तरीके के 11th एंड 12th में अगर आप हो तो वो आपके चांसेस को हर्ट ही करेगा, वो आपको एक स्ट्रेस भी देगा, इसके अलावा एक आपके टाइम को भी कंज्यूम करेगा। आई नो एक बहुत कॉमन थीम होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 9th 10th के स्कूल से आने के बाद अपने उन रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करते हैं 11th 12th में, या अपने स्कूल क्रशेस के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आपने इस चीज से बचना है। 11th एंड 12th में अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है, अपने इमोशनली एंड फिजिकली एंड मेंटली, कि आपको किसी और की जरूरत ना पड़े इन अ रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इतना स्ट्रांग हो, या अपने टीचर्स के साथ इतना स्ट्रांग हो कि आप उनके साथ सारी बातें शेयर कर पा रहे हैं। अगर आप एक किसी और ऑपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, देन आपके वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला है एंड आपके चांसेस को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला है। अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक आप कर रहे थे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ वो अकेले नहीं है, बहुत सारे बच्चे सेम चीज करते हैं। उन मिस्टेक से निकला जा सकता है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।